क्लिक कर दिए हैं। तो इस समय हम यहाँ आपके कुम्हारी पंचायत है, ये कुम्हारी पंचायत देवरी खरीदी केंद्र में है। और यहाँ हम जानेंगे किसानों से कि यहाँ आखिर समस्या क्या आ रही है इन लोगों को। यहाँ पहली बार खरीदी हो रही है जो कि समूह के द्वारा करवाई जा रही है। इस बार गवर्नमेंट ने समूह की व्यवस्था किया हुआ है, पहले जो थे सोसाइटी के द्वारा था। तो अभी आप लोग बताएं भैया कि क्या समस्या है। समस्या तो कुछ नहीं है, पानी गिर गया तो बारदाना पूरे भीग गए हैं। अब बारदाना का फटे हुए हैं। बारदाना तो पहले से ही लूज है सर। पहले अच्छी बोरी आई ना प्लास्टिक वाली, अभी जो बारदाना है तो फटा है, धान वाला बारदाना है ना। तो गीले हो गए तो बंद करवाई आधा 1 घंटा के, सूख जाएगा फिर चालू करवाएंगी। यही है, बाकी समस्या कुछ नहीं है। मंडी में बढ़िया काम चल रहा है मंडी का। जैसे समूह वालों को गवर्नमेंट से कोई सुविधा नहीं दी गई है, तो यहाँ किसान ला रहा है तो उसकी व्यवस्था कौन कर रहा है, उसका पेमेंट कौन दे रहा है? अभी तो अपन दे रहे हैं, फिर वो देंगे, उनके पास पैसा आएगा तो। नहीं तो सरकार की सिलाई उलाई का सरकार की सिलाई उलाई का पैसा नहीं लगता यहाँ पे, कुछ रुपए 1 रुपए नहीं लगता है सिलाई उलाई का, ना कोई 1 रुपए मांगता है। कुछ लोग अभी बताए नहीं, मैं तो ला के गया हूँ, पौती भी मिली, 1 रुपए नहीं, किसी व्यक्ति ने नहीं मांगा। भाई साहब खड़े हैं, वो दादा ही बोल रहे थे क्यों मेरे से नहीं मांगा। मैं तो सबसे पहले तो ला गया, कितने तारीख को गया हूँ, 3-4 दिन पहले। पेमेंट जो आप लाते हैं, जो तोलवाते हैं यहाँ पे धान, तो उसका वो गेहूँ उसका कौन करता है? नहीं, वो हमारा पर्सनली पैसा लिया था, उसके बारे में हम बोल रहे थे जी। हमारा पर्सनल समिति द्वारा 1 रुपए की मांग नहीं की गई अभी तक। मैं कुंटल गया क्या था कि अभी कैमरे के पहले बहुत लोग ये बोले कि मतलब जो पेमेंट है वो हम खुद अपना किसानों को करते हैं। वो हम समस्या आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार कुछ नहीं दे रही है आपको। अब सरकार से हमारा पैसा दे दे बस हो गया, तो सरकार हमको थोड़ी देगी। तो यहाँ समिति मेरे को दे रही है, सरकार यहाँ थोड़ी बैठी है। जैसे अध्यक्ष किसी को जिम्मेदारी सौंपी है तो मेरे को 1 रुपए नहीं मांगा, कोई व्यक्ति नहीं मांगा पैसा, कोई नहीं मांगा। नहीं, न सिलाई का मांगा, न पर्ची का मांगा, 1 रुपए नहीं मांगा गया। सबकी यही, सब किसी से नहीं लिया भी तो ला गया, 2-3 दिन पहले भी तो ला गया मैं यहाँ पे। सबका पेमेंट सरकार दे रही है, किसी से नहीं लिया गया है। लेबर पेमेंट कौन जाता है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कौन क्यों दिया जाता है? किसान देते हैं। क्यों देते हैं किसान? आप लोगों को पता नहीं है कि सरकार दे देंगे, लेते हैं, पता नहीं किसान है तो कौन लेता है? लेबर लेती है, लेबर लेते हैं। आप प्राइवेट लेबर लेके आए हैं? हाँ, प्राइवेट है, आदमी मंडी के है, पता नहीं लेबर कहाँ है, सरकारी लेबर कहाँ है। नहीं, यहाँ समूह नहीं दिया है लेबर अपना? नहीं, समूह नहीं दिया, समूह नहीं दिया है। आप लोग अपने खुद के लेबर रखे हुए हैं? हाँ, वो आए हैं हमारे पाटन से, समूह के हों चाहे जहाँ, उनका पेमेंट आप खुद कर रहे हैं? करते हैं, सब किसान देते हैं। सारे किसान 14 रुपए कुंटल देते हैं। समूह से आपको क्या व्यवस्था? यहाँ जो ये खरीदी करवा रहे हैं भैया, समूह को जिनको दिया गया, तो वो कुछ फैसिलिटी आपको 1 आध पैसे की दे रहे हैं? वही सिलाई भर का पैसा नहीं लगता है, सिलाई का जो 1 रुपए प्रति बोरी लगता था, वही भर सुविधा दी गई है। इसके अलावा कोई सुविधा नहीं है ना, गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए ठीक है, जब आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे लोगों ने हमें बताया कि सरकार की कोई व्यवस्था नहीं, जबकि आप यही चीजें सोसाइटी में चले जाएंगे तो वहाँ पे सारी चीजों की व्यवस्था सरकार करती है। पानी की व्यवस्था गवर्नमेंट का काम नहीं होती कोई व्यवस्था नहीं। जबकि आप लोगों को पता नहीं कि सरकार देती है, सब पता है, जब कभी मिलता है। चलिए ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये खरीदी केंद्र आपके देवरी जगदीश की है। आगे हालात हम लोग देख रहे हैं। इसी के साथ धन्यवाद। क्या समस्या है दादा? वो सरकार खाता ठीक है, बाकी कबहू नहीं आई खाता। ये तो अब एक आदमी की ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा पूरी जनता थोड़ी बोल रही है। ये तो सरकार तौलाई लग रही है, सोसाइटी में मनाई थी 20 साल से खेती भी करता, कबहू बिना तौलाई माल किसान का देने का पड़ा। अध्यक्ष साहब कुछ बताएंगे आप इसके बारे में? कुछ नहीं बोलेंगे आप? कुछ बताएंगे आप? माता जी, जैसे कि अब आप समूह के अध्यक्ष हैं, तो गवर्नमेंट से आपको कुछ नहीं आदेश, कुछ नहीं मिला कि आपको क्या करना है? कोई गाइडलाइन आई रही है? अभी कुछ नहीं मिला, पन्नी लिए अपने से, तिरपाल। मैडम, मैं आम आदमी हूँ, मेरे पास पीडीएफ पड़ी है, मैं अभी देता हूँ। 40 पन्ने की पीडीएफ है जिसमें गवर्नमेंट के सारे आदेश है। जिसकी क्षमता नहीं है वो समूह ना चलाए, या कि वो व्यक्ति ऐसे काम ना करे। नहीं, सिलाई ले रहे हैं भाई, हम नहीं ले रहे हैं सिलाई। तौलाई ले रहे हैं, जितना तौलाई आ जाए तो हम वैसे भी
अमरपाटन क्षेत्र में जितने भी खरीदी केंद्र हैं, यहाँ सब ये मंत्री जी के जितने भी समूह हैं वो मंत्री जी के पकड़ वाले हैं, उन लोगों को मिला है, बाकी गवर्नमेंट का कोई आदेश नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये जो समूह संचालित है इसमें 300 किसान होते हैं, जिनमें सबके पास 1-1 एकड़ भूमि हो, उसी को सरकार को खरीदी केंद्र देने का आदेश है। ये जो खरीदी दे रहे हैं ये सब अपने अपने जिनकी जहाँ जुगाड़ है, जिनके जहाँ तालमेल बने हैं सरकार से, या कि लेनी देनी का सारा कार्यक्रम आप समझते हैं। आजकल जनता सब जागरूक है, ठीक है ना। हाँ, तो इसी के साथ धन्यवाद हो गया, खत्म करते हैं हम। ठीक है माता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और अभी एक वीडियो डाल रहा हूँ, उसको आप लोग देखिए, फिर उसकी वास्तविकता में बताता हूँ। उसके बारे में आपको उसका विश्लेषण मैं करता हूँ अपने तरीके से। आपको बता दूं कि जो सतना जिले या कि रीवा जिले, किसी भी जिले में जो ये सोसाइटियाँ, जो ये खरीदी केंद्र प्राइवेट हो रहे हैं, जो समूहों में जा रहे हैं, तो आपको ये बताऊं कि इसकी जो गाइडलाइन है ये कुछ और है। समूहों को पता नहीं किस रूप में दिया जा रहा है, और जिसमें दिया भी जा रहा है तो प्रशासक जहाँ जहाँ कलेक्टर हैं उनके थ्रू ये चीज़ें दी जा रही हैं। और 101% ये जितने भी समूह हैं वहाँ टोटल फोर्जरी का काम, टोटल फर्जी काम हो रहा है। जितने भी समूहों को जारी किया गया है, और मुश्किल से आप एक चीज़ पे गौर करिएगा कि ये समूह मुश्किल से 15-20 दिन के अंदर बने हैं और इनको सीधे खरीदी दे दी गई है। पहले वही खरीदियाँ, वही गेहूं खरीदी या धान खरीदी सोसाइटी में होती थी, सोसाइटी में प्रबंधक द्वारा होती थी। तो सरकार का जो भी गाइडलाइन है, तो अनियमितता या कुछ कमियां मिलती हैं तो ही उसको हटाया जाता है। लेकिन अभी डायरेक्टली ऐसा किया जा रहा है। और आज मैं अमरपाटन, सतना जिले में अमरपाटन क्षेत्र में ग्राम पंचायत देवरी की आपकी खरीदी की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे समूह के अध्यक्ष को ये नहीं पता है कि हम समूह किस लिए लिए हैं, समूह का काम क्या है। हमारे 17 से 18 रुपए प्रति बोरी के रूप में वहाँ पे उनसे लिया जा रहा है, किसानों से लिया जा रहा है। 1 से 2 रुपए सिलाई का लिया जा रहा है, जो वीडियो में साफ साफ वो लोग बोल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कितना बड़ा नेक्सस है, कितना बड़ा षड्यंत्र है एक तरह से, कि यदि एक किसान से एक बोरी का 50 किलो रहता है, उस बोरी में यदि उससे 17 से 18 रुपए तौलवाई ली जाएगी और 1 से 2 रुपए उससे सिलाई ली जाएगी, इसके बाद जो आगे का खर्चा है वो सब ट्रेवलिंग का टोटल मजदूर दे रहा है अपना, क्योंकि समूह वाले बोल रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट ने कुछ दिया नहीं है। और आपको पता है कि जो शिवराज सिंह चौहान जब आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री साहब, तो मंच में आके खड़े होकर बड़े बड़े ऐलान करते हैं कि किसानों को सारी सुविधाएं फ्री में मिलेंगी। सरकार की जो योजना है उस पर क्या है कि किसान को घर से जब वो अपना अनाज लेके जाएगा और मंडी में जब पहुंचा देगा या खरीदी केंद्र में पहुंचा देगा, तो वहां से उसकी जिम्मेदारी विभाग की हो जाती है। सहकारी विभाग यदि खरीदी करवा रहा हो तो उसकी जिम्मेदारी है, वो मजदूर उनको प्रोवाइड कराएगा, मुहैया कराएगा, जिनसे वो तौलवाई करवाएगा। लेकिन यहाँ जितने भी प्राइवेट समूह में खरीदी केंद्र हैं, उन सब में आप ये मान लीजिए कि एक बोरी के यदि 20 रुपए के हिसाब से यदि आप जोड़ेंगे तो एक आदमी कम से कम 50 कुंटल तो उत्पादन एक किसान करता होगा। तो आप जोड़िए कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, कितने बड़े पैमाने पे इसका घोटाला हो रहा है। और इस पे राजनेता, और आप जानते हैं कि यहाँ इकलौते एक मंत्री हैं यहाँ के, उन्हीं के द्वारा उनके क्षेत्र में जितने भी लोग हैं जो उनके करीबी हैं, उन्हें को ये चीज़ें मिली हैं और कलेक्टर के ऊपर दबाव होगा तब तो वो उनको दे रहे हैं जो उनके आदमी हैं। और समूह की जो गाइडलाइन है, मैं आपको गाइडलाइन बताता हूँ। सहकारी विभाग में जो आप समूह बनवाएंगे उसकी जो गाइडलाइन होती है, तो शुरू में जब ये आदेश मध्य प्रदेश शासन लाई थी उपभोक्ता वाली, तो इसमें यह था कि 21 किसान अनिवार्य हैं। 21 किसान, उसमें 33% महिलाएं होंगी और 77% उसमें पुरुष होंगे। तो सॉरी 77 बोल दिया, 67% उसमें पुरुष होंगे और 33% महिलाएं होंगी। अच्छा, इस पे क्या है फिर कि जब इसको दोबारा, जब ये मध्य प्रदेश सरकार जब इसको बढ़ाई, तो इस पे यह किया गया कि इसमें 300 किसान कंपलसरी होंगे, मिनिमम होंगे, जिनके पास 1-1 एकड़ की भूमि होगी। इसकी गाइडलाइन है, इसकी PDF मेरे पास है और मैं ये प्रूफ करता हूँ कि ये बहुत बड़े पैमाने में षड्यंत्र है। जिसको मुझे चैलेंज करना है वो कोर्ट में जाकर मुझे चैलेंज भी कर सकता है कि 300 किसानों में से उसमें 33% 300 किसान रजिस्टर्ड होने चाहिए। और ये जितने भी समूह चल रहे हैं, तो मैं तो इनका RTI लगा के मंगवाता हूँ कि ये समूह जिस दिन बनाए हैं तो इनके समूह में कितने सदस्य थे, और वो भी सतना जिले में या कि अमरपाटन में जितने समूह बने हैं उसमें आपको पता है कि सरकारी कर्मचारी, इसमें जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है वो इस पे काम नहीं कर सकता है। लेकिन जितने समूह है, अभी मैं जहाँ से आग होके आ रहा हूँ, देवरी की मैं बात बताऊँ आपको, तो वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई ही वहाँ पे काम कर रहे हैं।
जो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं वही समूह में काम कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये, और गरीब आदमी, आम आदमी को सरकार बोलती है दलितों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? आपके मंत्री इतने बड़े बड़े पैमाने में घोटाले करवा रहे हैं, या आपके जिले के अधिकारी इतने बड़े पैमाने में घोटाला कर रहे हैं और आपको खबर तक नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ये एक समूह वाले के बस की बात नहीं है कि वो इतना बड़ा नेक्सस, इतना बड़ा घोटाला कर लेगा। उनको पता ही नहीं कि समूह में होता क्या है, समूह की खरीदी कैसे करना है, क्या है खरीदी, वो इस बारे में जानते ही नहीं है ये सारी चीज़ें। और उनको आप समूह पकड़ा दिए हैं। किस बेस में आप पकड़ा दिए हैं? एक समूह का यदि आप ग्रामीण में आप समूह बनाएंगे, 300 किसानों को इकट्ठा करने में उनका आधार कार्ड, उनके 1 एकड़ का जो ज़मीन हो उसका खसरा लगता है, फिर उस पर उनकी साइन जो आजकल आपको पता है कि स्कैन होती है, उसके साइन जो है वो स्कैन होती है, इन सब की PDF बनती है। और वो MP, यदि आपको भरोसा नहीं है तो आप लोग ICMIC MP गवर्नमेंट इन इस वेबसाइट में जाके और आप पूरी तरह से चेक करें, जाके वहाँ पे पता करें कि इसके अंदर क्या क्या उसके जो अनिवार्य जो डॉक्यूमेंट है तो क्या क्या मांगा गया है। इसके बाद ही आप किसी समूह को ऑथराइज करके समूह दे सकते हैं। तो आपको बता दें कि आप लोग, जनता जागरूक हो गई, आपको एक पैसे देने की जरूरत नहीं है। किसानों का टोटल खर्चा सरकार उठाती है, आप लोगों से ये फालतू वसूली करते हैं। आप लोग, जब आप लोगों का नंबर लगता है तो आप अपने अपने हिसाब से जाएं और एक अच्छे पैमाने में एक किसान इकट्ठा हों और फिर इनके खिलाफ कुछ आवाज़ उठाएं, क्योंकि ऐसे सुनने वाले नहीं हैं। इस पे ऊपर से लेके नीचे तक जब सब करप्ट है, जब ऊपर से नीचे तक लेनी देने के अलावा कुछ चलता ही नहीं है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो समिति प्रबंधक है या जो समूह में खरीदी करवा रहे हैं उनकी बस गलती नहीं है ये। जब ये एक वरिष्ठ अधिकारी, एक IAS, एक IPS को ये पता नहीं, या कि इसकी गाइडलाइन जब वो नहीं पढ़ा है, या कि कैसे वो दे कैसे रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि समूहों का हैंडओवर किस रूप में वो खरीदी केंद्र कर रहे हैं। इस वीडियो को आप लोग गौर से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको फैलाएं, ताकि लोगों को जागरूकता तो हो, लोगों को पता तो चले कि ये समूह है क्या। खरीदियां तो आप दे दिए हैं समूहों को, उनको पता नहीं है। अरे लास्ट में जब उनको कमीशन मिलेगा वो किसानों को देने जाएंगे। आज तो वो 1 रुपए के उनको सिलाई तक का उनसे पैसा लिए ले रहे हैं, तो जब उनके खाते में आप जो कमीशन दोगे वो उनको वापस करने जाएंगे। तो सरकार को ये चीज़ें समझना पड़ेगा। और ये जो वीडियो है, मैं ये शिवराज सिंह चौहान माननीय मुख्यमंत्री को टैग करूंगा और माननीय PM नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल पे उनको भी टैग करूंगा, और जितने भी सहकारिता के ये बड़े बड़े मंत्री हैं उनको सबको मैं टैग करूंगा कि आखिर कितने बड़े पैमाने पे ये घोटाले चल रहे हैं यहाँ छोटे स्तरों पे। चलिए, आप लोगों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।